नमस्कार दोस्तों, मैं दफ्तरी आपका स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे भारत सरकार ने पबजी समेत 118 एप्लीकेशंस को बैन किया हुआ है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आईओटी हैकिंग कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईओटी क्या है? आईओटी का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक पैरेलल कंप्यूटिंग की एक प्रणाली है जिसके अंदर मैकेनिकल और डिजिटल की के साथ एक जुड़ा हुआ तंत्र है जिसे आईओटी कहते हैं। आईओटी के अंदर आप यूज़र आईडी या फिर आप कह सकते हैं मानव टू मानव या फिर मानव से कंप्यूटर के साथ जो संबंध है उसे बिना किसी हेल्प के एस्टैब्लिश करना, उसे आईओटी कहते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप किसी भी डेटा का आदान प्रदान या फिर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गार्टनर के पूर्वानुमान अनुसार 2016 में आईओटी सिस्टम्स 5.5 मिलियन लोगों के पास पहुंच चुकी थी। अब ये 2020 के अंत तक ये 21 बिलियन लोगों के पास पहुंचने की आशंका है। जैसे आईओटी का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे ही साइबर अटैक्स का खतरा भी उस पे ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि डिजिटल दुनिया की खामियां वास्तविक दुनिया के ऊपर असर डाल सकती है। आईओटी पे आने से पहले हैकर्स डेटा चोरी करते थे या फिर मनोरंजन के लिए हैकिंग करते थे या फिर पैसे कमाने के लिए हैकिंग करते थे, लेकिन आईओटी के आने के बाद अब हैकर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और वो किसी भी सूरत में आपका काम रुकवा सकते हैं और आपको परेशान भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कीबोर्ड के की स्ट्रोक्स आपका काम भी बंद कर सकते हैं, वो भी दूर बैठे बैठे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आईओटी का इस्तेमाल बढ़ने से आईओटी के ऊपर हैकिंग बढ़ रही है और उसे कैसे देखा जाए, क्योंकि वास्तविक दुनिया में इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। और आईओटी हैकिंग को कैसे सामान्य दिशा निर्देशों के तहत वो उपभोगकर्ताओं, डेवलपर्स और जो मेकर्स हैं उसे परेशान किए बिना वो अच्छे से काम करें। अभी हम जानेंगे कि ओवैप्स द्वारा दी जाने वाली आईओटी की टॉप 10 खामियां जो आईओटी को हैक करने में मदद करती हैं और आईओटी को टेस्ट करने के लिए भी काम में आती हैं। नंबर 10वीं है इनसिक्योर, नंबर 10वीं है पुअर फिजिकल सिक्योरिटी, नंबर 9वीं है इनसिक्योर सॉफ्टवेयर, नंबर 8वीं है इनसिक्योर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 7वीं है इनसिक्योर मोबाइल इंटरफेस, नंबर 6ठी है इनसिक्योर क्लाउड इंटरफेस, नंबर 5वीं है प्राइवेसी कंसर्न, नंबर 4थी है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटेग्रिटी, नंबर 3rd है इनसिक्योर नेटवर्क कनेक्शन, नंबर 2nd है इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन और पहली है इनसिक्योर वेब इंटरफेस। जो 10 से लेके पहले तक है, ये जो मैंने कही, जो नंबर 10 हैं वो सबसे कम है और नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो आसानी से हैक हो जाते हैं। जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं वही चीज़ें आसानी से हैक हो जाती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ अभी कंप्यूटराइज हो चुकी हैं, क्योंकि जब एक बार कंप्यूटराइज गाड़ियाँ हो जाती हैं तब उसके ऊपर कनेक्शन बनाना आसान हो जाता है और उस पर एक्सेस जमाना भी आसान हो जाता है। दूसरा होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो कि है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन वगैरह वगैरह जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स जो कि कंप्यूटराइज हो जाती हैं और उसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करती है और उसकी वजह से हैकिंग हो जा रही है। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे अभी डेटा सिक्योरिटी के ऊपर हमारी सरकार ध्यान दे रही है और उसे कैसे हमारे देश में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अभी हमने देखा कि थोड़े दिनों पहले ही बहुत सारी एप्लीकेशंस सरकार ने बैन की है। तकरीबन 118 एप्लीकेशंस बैन की हुई है पबजी समेत। आप भी आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे ओवैप्स द्वारा दिए जाने वाली टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ की मदद से आईओटी सिस्टम को टेस्ट किया जा सकता है। जिन्हें पता ना हो कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, जब कोई भी सिस्टम बन जाती है तब उसके अंदर कुछ खामियाँ छूट जाती है, उसे वल्नरेबिलिटीज़ कहते हैं। अगर ये वल्नरेबिलिटीज़ पकड़ में ना आए तो बहुत मुश्किल ही हो जाती है, क्योंकि एक बार ये सिस्टम अगर हैक हो जाता है तो हैकर उसके ऊपर एक्सेस जमा लेता है और आपका उस मशीन के ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है। और एक बार ये कंट्रोल छूट गया तो आपको हैकर को पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बिना आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं जमा सकते। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके कि IoT डिवाइसेस की हैकिंग कैसे होती है और उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अद्भुत वीडियोस दोबारा देख पाएंगे। अगर आप चाहें तो आप हमें पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।